हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे प्रोडक्ट के डिफरेंस के बारे में जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है हर एक उन लड़कियों को जिन्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है मेकअप प्रोडक्ट को पिक करने में कि कौन सा प्रोडक्ट लूँ कौन सा प्रोडक्ट नहीं लूँ। तो मेरे पास मैं हर एक कुछ प्रोडक्ट का कुछ कंपेरिजन करने वाली हूँ। अपने लेफ्ट साइड में अलग प्रोडक्ट लगाऊंगी, राइट साइड में अलग प्रोडक्ट लगाऊंगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले आप कोई भी अगर मेकअप प्रोडक्ट्स आप अप्लाई करते हैं फेस पे तो अच्छे से फेस वॉश कीजिए, अदरवाइज आप वेट वाइप से फेस को अच्छे से वाइप कर लीजिए, क्योंकि आपके फेस पे हमेशा कुछ ना कुछ डर्ट वगैरह रहता है जिसको क्लीन करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। मेरा फेस अच्छे से क्लीन हो चुका है। सबसे पहले मैं अप्लाई करूंगी एक साइड में दूसरे प्रोडक्ट्स एंड सेकेंड पार्ट में दूसरे प्रोडक्ट। दो अलग अलग कंपनी के मैं प्रोडक्ट अप्लाई करूंगी। तो यहाँ पे मेरे पास दो सनस्क्रीन है, एक है डॉट एंड की सनस्क्रीन एंड सेकेंड है मेरे पास लोटस की सनस्क्रीन। तो मैं लेफ्ट साइड में अप्लाई करने वाली हूँ डॉट एंड की सनस्क्रीन एंड राइट साइड में अप्लाई करने वाली लोटस की सनस्क्रीन एंड देखती हूँ कि किसका रिजल्ट अच्छा होता है। सेकेंड चीज, इसकी प्राइस है 445 एंड इसकी प्राइस है 335। तो प्राइस भी डिफरेंस है एंड प्लीज अगर बैकग्राउंड नॉइज हो रहा हो तो प्लीज उसे अवॉइड कीजिएगा। सबसे पहले मैं अप्लाई करती हूँ डॉट एंड की सनस्क्रीन लेफ्ट साइड में। आप दोनों के टेक्सचर को देख सकते हैं। नीचे वाला क्रीम है वो डॉट एंड की है और ऊपर वाला लोटस की है, तो दोनों में काफी आपको डिफरेंस लग रहा है। अब मैं फेस पे अप्लाई करके भी देखती हूँ कैसा है। एक थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट है एंड एक बिल्कुल आपका मिल्की टाइप का है। तो डॉट एंड क्रीक की जो सनस्क्रीन है बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से वो आपके फेस में मेरी लाइक एब्जॉर्ब हो चुका है। सेकेंड जो मेरा लोटस का है उसको मैं अप्लाई करती हूँ। ये थोड़ा ना टेक्सचर इसका बहुत कह सकते थिक टेक्सचर है, बहुत लिक्विड ही नहीं है। डॉट एंड की का जो टेक्सचर है वो लिक्विड ही है और लोटस का टेक्सचर थोड़ा सा आपका जेली टाइप में है। सेकेंड बात है, दोनों में से कोई भी व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ रहा है एंड बिल्कुल ये वाला साइड थोड़ा बिल्कुल नॉर्मल है, ये वाला थोड़ा साइनी, यानी कि लोटस थोड़ा साइनी है एंड थोड़ा चिपचिपा है। आप देख सकते हो अगर फेस को, ये थोड़ा चिपचिपा है एंड ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है। एंड मुझे दोनों में, आपको नहीं पता कि कैमरा क्या कैप्चर कर रहा है, बट मुझे मेरा दोनों में डिफरेंस लग रहा है। ये थोड़ा आपका लाइक ज्यादा वाइली वाइली टेक्सचर लग रहा है, ये बिल्कुल आपका नॉर्मल है। ये भी वाइली ही लग रहा है बट ये बिल्कुल नॉर्मल जैसा लग रहा है। जैसा लग रहा है मैंने कुछ फेस पे लाइक लाइट सा अप्लाई किया, बट इसमें लग रहा है कि मैंने सीरियसली कुछ अच्छा खासा अप्लाई फेस पे किया है, लाइक मॉइस्चराइजर टाइप। अगर कोई मेरे से पूछना जाएगा दोनों में से कौन सी सनस्क्रीन अच्छी है तो ऑब्वियसली मैं कहने वाली हूँ डॉट एंड की सनस्क्रीन। बट मैं उसके पहले लोटस की भी अप्लाई करती थी, बट जब मैं कंपेयर की बात करूँ तो कंपेयर में ऑब्वियसली डॉट एंड सनस्क्रीन को मैं हाई प्राइस में हाई रेट करना चाहूंगी, इसको मैं लो रेट करना चाहूंगी, लाइक दिस। नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं कंपेयर करने वाली हूँ वो है प्राइमर, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपके कोई भी मेकअप प्रोडक्ट्स के लिए। एक है मेरे पास इनसाइड का 3 in 1 प्राइमर और दूसरा है ब्लू हेवन की प्राइमर। जो है ये है इनसाइड का प्राइमर और ये जो है मेरा ब्लू हेवन की प्राइमर। दोनों में थोड़ा माइनर सा डिफरेंस। इनसाइड की जो प्राइमर वो थोड़ा ज्यादा, उसकी टेक्सचर थोड़ी थिक है और ब्लू हेवन का टेक्सचर थोड़ा लिक्विड, लाइट थोड़ा सा लिक्विड, ज्यादा डिफरेंस नहीं। अब मैं दोनों को अप्लाई करती हूँ। मैंने दोनों साइड अप्लाई किया, इस साइड मैंने अप्लाई किया इन साइड का एंड इस साइड मैंने किया ब्लू हेवन का। अगर डिफरेंस की बात करूँ तो मुझे बहुत खास डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि दोनों ने अच्छा ही काम किया है। इन साइड ने भी बहुत ही अच्छे से लाइक मेरे जो पोर्स है उसको क्लोज किया है और बिल्कुल मेरा फेस रेडी है फाउंडेशन के लिए। ब्लू हेवन भी किसी से कम नहीं लग रहा है, मतलब दोनों टक्कर का है। मतलब आप दोनों में के दोनों ट्राई कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक प्रोडक्ट आप ट्राई कर सकते हो। मैं 10 on 10 कहना चाहूंगी दोनों को। मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंपेयर करने वाली हूँ वो है फाउंडेशन, जो कि सबसे ज्यादा आपके मेकअप में सबसे ज्यादा बिग रोल अगर अदा करता है जो है फाउंडेशन। अगर वो फाउंडेशन थोड़ा भी आपका मिसमैच है या फिर सही नहीं है तो बिल्कुल आपका मेकअप व्यर्थ हो जाता है, कह सकते हैं। लेफ्ट साइड अप्लाई करने वाली हूँ मेबलिन फिट मी का मैट प्लस पोरलेस फाउंडेशन। राइट साइड में अप्लाई करने वाली हूँ शुगर का सीरम फाउंडेशन। देखती हूँ कौन बेहतर काम करता है, क्योंकि मैंने कभी भी इस तरीके से कोई कंपेयर वीडियो नहीं बनाया है, तो कंपैरिजन में पता चलेगा कि कौन बेहतर काम करता है। शुगर का फाउंडेशन का प्राइस है 449, मेबलिन फिटमी के फाउंडेशन की प्राइस है 599। तो डिफरेंस दोनों की प्राइस में अब डिफरेंस ये है। चलिए मैं इसको ट्राई करती हूँ अब। नाउ इट्स टाइम टू ब्लेंड।
एक्चुअली फाउंडेशन में ब्लेंडिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपका जितना ब्लेंडिंग फिनिशिंग अच्छा होगा उतना मेकअप आपका अच्छा निखर के आएगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसको हमेशा ध्यान में रखने के एंड बहुत ही अच्छे से बारीकी तो टाइम देके करने का। और आज मेरे दो अलग रूप भी दिखेंगे आप लोगों को। से भी मेबलिन के फाउंडेशन का टेक्सचर काफी अच्छा है। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ राइट साइड में शुगर की फाउंडेशन। शुगर का जो फाउंडेशन है ये सीरम फाउंडेशन है, जिसकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है उसके लिए बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि इसमें ये सीरम है। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा साइन भी रहेगा, इसमें इस तरीके का पंप आता है एंड इसमें ये ड्रॉपर टाइप का आता है। जब भी आप सीरम फाउंडेशन अप्लाई करेंगे तो अच्छे से पहले सेक कर लेना है, सेक वेल बिफोर यूज। देन आप इसको थोड़ा सा एक दो बार पंप को इस तरीके से कीजिए ताकि आपका जो नीचे सीरम जाके ना सेटल डाउन हो जाता है, तो उसको थोड़ा ठीक करना जरूरी है। देन आप इसमें प्रोडक्ट उठाइए एंड अपने फेस पे भर भर के लगाइए। एक और डिफरेंस था, जो आपका मेबलिन का फाउंडेशन है वो इस तरीके का लिक्विडी टेक्सचर नहीं है एंड इसका टेक्सचर काफी लिक्विडी है। आप लोग देख सकते हो बहुत ही ज्यादा लिक्विडी टेक्सचर है, ये आराम से बहुत इजीली ये बह रहा है। इसका टेक्सचर जो था, इसका टेक्सचर क्रीमी, थोड़ा क्रीमी टेक्सचर है, थोड़ा थिक कह सकते हो। यानी कि मेबलिन का जो टेक्सचर था वो थोड़ा थिक था, इसका टेक्सचर बिल्कुल आपका लिक्विड ही है, जिसमें सीरम है। ब्लेंडिंग की बात करूं तो शुगर का जो फाउंडेशन है उसको ब्लेंड करना ज्यादा मुझे आसान लग रहा है, बहुत ही आसान तरीके से ये ब्लेंड हो रहा है। एक्चुअली दोनों फाउंडेशन मेरे ही शेड का था, इसीलिए बहुत ही अच्छे से मेरे स्किन पे लाइक एब्जॉर्ब हो गया, सेटल डाउन हो गया, तो बहुत ही अच्छे से वो मिक्स हो चुका है। बट डिफरेंस की बात करूं तो मुझे दोनों को मैं बता ही नहीं पा रही हूँ कि कौन अच्छा है कौन खराब है, क्योंकि मुझे शुगर के फाउंडेशन में सीरम है जिसकी वजह से मेरा थोड़ा स्किन मुझे सही लग रहा है। एंड मेबलिन का जो है वो बिल्कुल आपको मैट फ्रीज दे रहा है। तो लेफ्ट साइड जो मेबलिन का है पूरे पोर्स को क्लोज कर दिया है एंड ये सीरम की वजह से बहुत लाइट लग रहा है, बिल्कुल हेवीनेस नहीं मुझे लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बिल्कुल मैं लग नहीं रहा कि मैंने कुछ ज्यादा अपने फेस पे कुछ अप्लाई किया है। शुगर का जो ब्लेंड हुआ बहुत ही अच्छे से वो ब्लेंड हो गया एंड मेबलिन भी बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया। मैं दोनों को मैं कह नहीं पा रही 9.5 10 क्या कहना है मुझे पता नहीं, बट दोनों बहुत ही अच्छे से हुआ। बट मैं फिर भी थोड़ा कह सकते हो मैं शुगर के साइड जाना चाहूंगी। मुझे शुगर का ज्यादा थोड़ा अट्रैक्टिव मुझे ज्यादा अच्छा लगा, बिकॉज फिर भी थोड़ा कंपेयर करना डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि दोनों अपने आप में टक्कर का है। तो ऐसे में एक को किसको अच्छा बोलो किसको खराब बोलो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, बट मैं शुगर की ओर थोड़ा ज्यादा चाहूंगी क्योंकि शुगर का काफी अच्छा है, क्योंकि मेरा फेस एक्चुअली ड्राई फेस है। तो ड्राई फेस वालों के लिए शुगर में जो सीरम है, सीरम की वजह से ये बहुत अच्छा काम करता है। हाँ, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि है कॉम्पैक्ट पाउडर, जो कि सबसे ज्यादा ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल करता है आपके मेकअप को सेट करने के लिए। तो लेफ्ट साइड में अप्लाई करने वाली हूँ मैं लोटस की कॉम्पैक्ट पाउडर, जिसकी प्राइस है 245 10 ग्राम। राइट साइड में अप्लाई करने वाली हूँ फेसेस कैनेडा का कॉम्पैक्ट पाउडर, जिसकी प्राइस है 225 फॉर 9 ग्राम, यानी कि 1 ग्राम का डिफरेंस है। प्राइस इसकी 20 रुपीज का डिफरेंस है दोनों के प्राइस में एंड बिल्कुल देखने में बिल्कुल दोनों सेम है, बिल्कुल सर्कल सा है। चलिए टेस्ट करती हूँ। सबसे एक बहुत ही मेजर डिफरेंस मैं बताना चाहूंगी, ये मेरा कॉम्पैक्ट पाउडर बिल्कुल सही सलामत है, बिल्कुल टूटा हुआ नहीं है। एंड फेसेस कनाडा का जो मेरा न्यू कॉम्पैक्ट पाउडर है ये टूटा हुआ है, सबसे मेजर और मेन डिफरेंस कह सकते हैं दोनों के बीच में है। एंड सेकेंड चीज, एक व्हाइट है एक ब्लैक है, ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप प्रोडक्ट के डिफरेंस की बात कर लूं, एग्री करते हो ना, ये भी एक डिफरेंस ही बना। अगर मैं दोनों को कंपेयर की बात करूँ तो ये भी बहुत बड़ा कंपेरिजन में काउंट हो सकता है। एक और डिफरेंस है, ये कॉम्पैक्ट पाउडर इतना यूज हो चुका है, ये कॉम्पैक्ट पाउडर बिल्कुल नया है, टूटा हुआ नया प्रोडक्ट है। इसका मिरर बिल्कुल अच्छा है, इसका मिरर टूट चुका है। जोक से हट के प्रोडक्ट की बात करती हूँ। तो लेफ्ट साइड में मैंने लगाया है लोटस का कॉम्पैक्ट पाउडर, राइट साइड में लगा रही हूँ फेसेस कनाडा का कॉम्पैक्ट पाउडर। तो दोनों के कॉम्पैक्ट पाउडर में मुझे कुछ खास डिफरेंस नहीं लग रहा है। कह सकती हूँ लोटस का कॉम्पैक्ट पाउडर थोड़ा ज्यादा मुझे सही लग रहा है एज कम्पेयर टू फेसेस कनाडा का कॉम्पैक्ट पाउडर। तो लेफ्ट साइड में मुझे थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लग रहा है, यानी कि लोटस का मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। एंड राइट साइड की बात करूँ तो राइट साइड मेरा फाउंडेशन लगाने के बाद जो था उससे थोड़ा सा मेरा ग्लो लाइक कह सकती हूँ, टेक्सचर थोड़ा सा ग्लो कह सकती हूँ थोड़ा सा इन्हांस हुआ है। अदरवाइज लेफ्ट ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा है, राइट थोड़ा अलग लग रहा है। बट दोनों फिर टक्कर की बात आ रही है।
मैं लिफ्ट को है ना अच्छा करना का चाहूंगी, यानी कि लोटस मुझे ज्यादा बेहतर लगा एज कम्पेयर टू फेसेस कैनेडा। अदरवाइज दोनों टक्कर के हैं भाई, बट लोटस इज अच्छा। नेक्स्ट मैं अप्लाई करने वाली हूँ काजल। मेरे पास है एक लैक्मी आइकॉनिक काजल बोल्ड और एक है मेवलिन का न्यूयॉर्क काजल। अब मैं दोनों को ट्राई करके देखती हूँ। तो जब भी आप काजल अप्लाई करते हैं सबसे पहले वाटर लाइन उसको क्लीन करने का वाइप, क्योंकि वो गीला रहता है। इसको अपने फिंगर टिप से या फिर आप ईयरबड्स दोनों में से किसी से क्लीन कीजिए, देन अप्लाई कीजिए। गुड। वैसे मुझे पता भी है कि ये अच्छी काजल है, बट आज मैं कंपेयर करूंगी तो मुझे ज्यादा समझ में आएगा आप लोगों के सामने कि कैसा है। नाउ यू कैन सी इजिली डिफरेंस कर सकते हैं कौन बहुत ज्यादा बोल्ड है कौन लाइट है। तो ये जो मेरा मेवलिन का काजल है ये बहुत बोल्ड नहीं है, बिल्कुल लाइट सा है। एंड लैक्मी आइकॉनिक काजल ये बिल्कुल डार्क सा है। तो ये बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस है, मैं इसको कह सकती हूँ 50-50 तो बिल्कुल हटके। आप मेरे दोनों आंखों को देख सकते हो, बिल्कुल आंख देख के समझ में आएगा कि लेफ्ट साइड वाला जो है लैक्मी का ये बिल्कुल बोल्ड है, बहुत ही आंख को अच्छा निखार दे रहा है। एंड राइट साइड में जो मेबलिन का ये लाइट सा है। ये तो मेरे को डायरेक्ट समझ में आ रहा है। और सब में थोड़ा कंफ्यूजन था लाइक डिफरेंस करने में, लाइक फाउंडेशन में कॉम्पैक्ट पाउडर में एक दो का डिफरेंस इसमें, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस समझ में आ रहा है। डायरेक्ट कोई भी देख के बता देगा कि हाँ ये ज्यादा बहुत ज्यादा बोल्ड लग रहा है, बिल्कुल ये लाइट सा लग रहा है। ऑब्वियसली मैं लैक्मी आइकॉनिक काजल को 10/10 बोलना चाहूंगी, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है। तो मेरा आधा अधूरा जो भी मेकअप है वो कंप्लीट हो चुका है। इसको मैं पूरा करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो फाइनली मेरा पूरा लुक कंप्लीट हो गया, और जो भी डिफरेंस था मैंने आपके सामने शेयर किया। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया, जो जेन्युइन था लाइक प्रोडक्ट के बीच में, मेकअप प्रोडक्ट के बीच में, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। एंड सच में ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही डिफरेंस समझ में आ रहा है। पता नहीं कैमरा को क्या समझ में आ रहा है, बट अगर सामने से अगर आप देखोगे तो आपको डिफरेंस दिखेगा। बट जब मैंने फुल मेकअप कंप्लीट किया तो वो समझ में नहीं आया, क्योंकि बेसिक जो कुछ कुछ चीजें होती है फाउंडेशन वगैरह, अगर उसमें अगर आपका कलर शेड अलग हो तो आपको डिफरेंस समझ में आता है। यहाँ पे सेट तो मेरा बिल्कुल मेरे मेरे सेट का था, तो इसीलिए कुछ खास समझ में नहीं आया। बट हाँ कुछ चीजें होती है लाइक टेक्सचर होता है, लाइक उसका अपना एक लाइक ग्लो हुआ, टेक्सचर हुआ, ये सब चीज थोड़ा डिफरेंस होता है। अदरवाइज सेट बिल्कुल सेम था, इसीलिए आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। अदरवाइज जो भी था मैंने आपके साथ ये ऑनेस्ट रिव्यू शेयर की, ऑनेस्ट चीजें मैं शेयर की हूँ। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो तो है नहीं, तो मैं आपके साथ क्या ही मैं झूठ बोलूंगी। जो रहेगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। कोई स्पॉन्सर वाला आएगा तो फिर सोचा जाएगा कि क्या बोलना है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई जस्ट होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए आए तो प्लीज सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। एंड प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा उस गर्ल्स को जिसे मेकअप को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि एक टाइम पे मुझे भी ऐसे बहुत बहुत सारे कंफ्यूजन होते थे, लाइक फाउंडेशन को लेके, काजल को लेके, कॉम्पैक्ट पाउडर को लेके, सनस्क्रीन को लेके एंड प्राइमर को लेके भी मेरा था, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो इस वीडियो को प्लीज आप लोग भी शेयर कीजिएगा गर्ल्स के साथ, वुमेन्स के साथ, ताकि उनको भी कोई ऐसा कंफ्यूजन हो तो उनका ये कंफ्यूजन दूर हो जाए। बहुत जल्दी मिलती हूँ गाइस अच्छी अच्छी वीडियो लेके, तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।